स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल NCERT इंग्लिश एक्सरसाइज। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आज की वीडियो में हम आपकी टेक्स्ट बुक हनी कॉम की चैप्टर 6 की एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स का मतलब होता है कुशल जासूस। जैसे कि ये दोनों बच्चे अपने आप को समझ रहे हैं, निषाद और माया। पहले हम कॉम्प्रीहेंशन चेक को सॉल्व करेंगे। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड निषाद गिव मिस्टर नाथ वाई? निषाद ने मिस्टर नाथ को क्या दिया और क्यों? आंसर, निषाद गेव ए बार ऑफ चॉकलेट टू मिस्टर नाथ बिकॉज ही फेल्ट दैट ही वॉज पुअर एंड स्टार्विंग। निषाद ने मिस्टर नाथ को एक चॉकलेट बार दी क्योंकि उसे लगा कि वह बहुत गरीब और भूखा है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्ट्रेंज अबाउट मिस्टर नाथ संडे? मिस्टर नाथ के रविवार के दिनों में क्या अजीब था? आंसर, एवरी संडे ए मैन केम टू मीट मिस्टर नाथ एंड दे यूज टू हैव लंच टुगेदर। हर रविवार को एक व्यक्ति मिस्टर नाथ से मिलने आता था और वे इकट्ठे लंच करते थे। थर्ड क्वेश्चन है, वाई डिड निषाद एंड माया गेट ए हॉलीडे? निषाद और माया को छुट्टी क्यों मिल गई? आंसर, दे गोट ए हॉलीडे ड्यू टू हैवी डाउनपोर। मूसलाधार वर्षा के कारण उनको छुट्टी मिल गई। स्ट्रीट्स वर फ्लडेड विद द वाटर एंड ट्रैफिक वाज ब्लॉक्ड। गलियां पानी से भर गई थी और ट्रैफिक जाम हो गया था। सो दे गॉट ए हॉलीडे, इसलिए उनको छुट्टी मिल गई। अगला है वर्किंग विद द टेक्स्ट। फर्स्ट है, व्हाट डज निषाद फाइंड आउट अबाउट मिस्टर नाथ फ्रॉम रमेश? निषाद को रमेश से मिस्टर नाथ के बारे में क्या पता चला? अरेंज द इंफॉर्मेशन एज सजेस्टेड बिलो। और उस इंफॉर्मेशन को निम्नलिखित पॉइंट्स के अंदर अरेंज करो। जैसे फर्स्ट है, व्हाट ही ईट्स, वह क्या खाता है? व्हेन ही ईट्स, वह कब खाता है? व्हाट ही ड्रिंक्स एंड व्हेन, वह क्या पीता है और कब? हाउ ही पेज, वह भुगतान कैसे करता है? आंसर, निषाद फाइंड्स आउट अबाउट मिस्टर नाथ दैट। निषाद को मिस्टर नाथ के बारे में पता चलता है कि ही ईट्स 2 चपातीज, सम दाल एंड ए वेजिटेबल। वह कुछ रोटियां, कुछ दाल और एक सब्जी खाता है। ही ईट्स इन द मॉर्निंग एंड इन द इवनिंग। वह सुबह और शाम को खाना खाता है। ही ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून। वह सुबह और दोपहर को चाय पीता है। ही पेज इन कैश, वह नकद भुगतान करता है। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डज माया थिंक मिस्टर नाथ इज ए क्रूक? माया ऐसा क्यों सोचती है कि मिस्टर नाथ एक अपराधी है? हु डज शी से द संडे विजिटर इज? संडे को जो व्यक्ति उससे मिलने आता है उसके बारे में वो क्या कहती है? आंसर, माया थिंक्स दैट मिस्टर नाथ इज ए क्रूक बिकॉज। माया सोचती है कि मिस्टर नाथ एक अपराधी है क्योंकि ही डजेंट टॉक टू एनीवन, वह किसी से बातचीत नहीं करता। ही हैज़ नो फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं है। ही हैज़ स्कार्स ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। ही डजेंट वर्क एनीवेयर, वह कहीं भी काम नहीं करता। बट ही पेज फॉर एवरीथिंग ऑर्डर्ड फ्रॉम रेस्टोरेंट, लेकिन वह रेस्टोरेंट से मंगवाई गई हर चीज़ के लिए भुगतान करता है। अब इसका सेकंड पार्ट है, शी सेज दैट संडे विजिटर इज हिज पेरेंट पार्टनर इन क्राइम। वह कहती है कि जो संडे को व्यक्ति मिलने आता है वह अपराध में उसका भागीदार है। एंड ही विजिट्स हिम ऑन संडेज टू गिव हिम हिज शेयर ऑफ मनी। और वह रविवार को उसके हिस्से का धन देने के लिए आता है। थर्ड है, डज निषाद एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ? हाउ डज ही फील अबाउट हिम? क्या निषाद माया से सहमत है मिस्टर नाथ के बारे में उसके विचारों से? हाउ डज ही फील एंड अबाउट हिम, और उसे मिस्टर नाथ के बारे में कैसा महसूस होता है? आंसर,
नो, निषाद डजेंट एग्री विद माया अबाउट मिस्टर नाथ। नहीं, निषाद मिस्टर नाथ के बारे में माया के विचारों से सहमत नहीं है। ही फील्स बैड फॉर मिस्टर नाथ। उसे मिस्टर नाथ के बारे में बुरा लगता है। बिकॉज ही थिंक्स, क्योंकि वह सोचता है, दैट ही इज़ ए पुअर एंड लोनली मैन, कि वह एक गरीब और अकेला रहने वाला व्यक्ति है। ही कैन नॉट बी ए क्रिमिनल। वह एक अपराधी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है वर्किंग विद लैंग्वेज। द वर्ड टिप हैज़ ओनली 3 लेटर्स। टिप वर्ड में 3 अल्फ़ाबेट्स हैं, 3 अक्षर हैं। बट मैनी मीनिंग्स, लेकिन उसके कई अर्थ हैं। मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग्स बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उनको उनके अर्थों के साथ, मीनिंग्स के साथ मिलाना है। फर्स्ट है फिंगर टिप्स, मीन्स द एंड ऑफ वंस फिंगर, किसी व्यक्ति की उंगली का सिरा। नेक्स्ट, द टिप ऑफ योर नोज, मीन्स द पॉइंटेड एंड ऑफ योर नोज, आपकी नाक का आगे का नुकीला हिस्सा। टिप द वाटर आउट ऑफ द बकेट, मीन्स एम्प्टी ए बकेट बाय टिल्टिंग इट, किसी भी बाल्टी को झुकाकर खाली करना। हैव समथिंग ऑन द टिप ऑफ योर टंग, बी अबाउट टू से समथिंग, किसी बात को कहने के लिए तैयार होना, यानी कि कोई बात कहने के लिए आपके जीभ पर आ जाए। नेक्स्ट, टिप द बोट ओवर, मीन्स मेक द बोट ओवर टर्न, किश्ती को उल्ट देना। नेक्स्ट, टिप फ्रॉम ए रुपी, मीन्स गेव ए रुपी टू हिम टू थैंक हिम, उसका धन्यवाद करने के लिए उसे 1 रुपया देना। नेक्स्ट, द टिप ऑफ द बैट, मीन्स द एंड ऑफ द बैट, बल्ले का सिरा। नेक्स्ट, द पुलिस वर टिप्ड ऑफ, मीन्स द पुलिस वर टोल्ड और वार्नड, पुलिस को बताया गया था या चेतावनी दी गई थी। नेक्स्ट, इफ़ यू टेक माई टिप, मीन्स इफ़ यू टेक माई एडवाइस, अगर तुम मेरी सलाह लेते हो। नेक्स्ट, द बैट टिप्ड द बॉल, मीन्स द बैट लाइटली टच्ड द बॉल, बल्ले ने गेंद को हल्के से छुआ। सेकंड है द वर्ड्स हेल्पर, कंपेनियन, पार्टनर एंड accomplice हैव वेरी सिमिलर मीनिंग्स। ये 4 वर्ड दिए गए हैं, इनके अर्थ लगभग एक समान है। बट ईच वर्ड इज़ टिपिकली यूज्ड इन सर्टेन फ्रेजेस, लेकिन हर वर्ड एक निश्चित फ्रेज के साथ इस्तेमाल होता है। कैन यू फिल इन द ब्लैंक्स बिलो विद द मोस्ट कॉमनली यूज्ड वर्ड्स, क्या आप नीचे लिखे खाली स्थानों को उन शब्दों से भर सकते हो जो सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। ए डिक्शनरी में हेल्प यू, आप डिक्शनरी की भी सहायता ले सकते हैं। सबसे पहले है बिजनेस, इसके साथ हम भरेंगे पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, व्यवसाय में भागीदार। माई डैश ऑन द जर्नी, यात्रा पर मेरा साथी, यहाँ हम भरेंगे कंपेनियन। आई एम मदर्स लिटिल हेल्पर, मैं माता का छोटा सा क्या हूँ, हेल्पर, सहायक। नेक्स्ट, ए फेथफुल कंपेनियन सच एज ए डॉग, एक स्वामी भक्त साथी जैसा कि एक कुत्ता, तो यहाँ भरेंगे कंपेनियन। नेक्स्ट, द थीव्स एक्म्प्लिस, चोर का भागीदार या साझेदार। नेक्स्ट, फाइंड ए गुड हेल्पर, एक अच्छे सहायक की तलाश करो। नेक्स्ट, टेनिस, गोल्फ, ब्रिज, ये तीनों गेम्स के नाम हैं और इनके साथ हम लिखेंगे पार्टनर। नेक्स्ट, हिज accomplice इन हिज क्रिमिनल्स एक्टिविटीज़, आपराधिक गतिविधियों में उसका भागीदार, तो यहाँ हम लिखेंगे accomplice। थर्ड है नाउ लेट अस लुक एट द यूजेस ऑफ द वर्ड ब्रेक, अब हम ब्रेक वर्ड के कुछ यूजेस को देखेंगे। मैच द वर्ड विद इट्स मीनिंग्स बिलो, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनको उनके मीनिंग्स के साथ मिलान करना है। ट्राई टू फाइंड एट लीस्ट 3 अदर वेज इन विच टू यूज़ द वर्ड, और अपनी तरफ से भी 3 वर्ड और उनका मीनिंग लिखो। फर्स्ट है द स्टॉर्म ब्रोक, तो
इसका मिलान करेंगे। इट बिगैन और बर्स्ट इनटू एक्टिविटी, किसी काम का अचानक से शुरू होना। नेक्स्ट, डे ब्रेक मीन्स द बिगिनिंग ऑफ डे लाइट, दिन की शुरुआत। नेक्स्ट, हिज वॉइस इज बिगिनिंग टू ब्रेक मीन्स चेंजिंग एज ही ग्रोज अप, जैसे वह बड़ा हो रहा है उसकी आवाज़ बदल रही है। नेक्स्ट, हर वॉइस ब्रोक एंड शी क्राइड मीन्स कुड नॉट स्पीक वॉज टू सैड टू स्पीक, वह इतनी उदास थी कि बोल नहीं सकी। नेक्स्ट, द हीट वेव ब्रोक मीन्स दिस काइंड ऑफ वेदर एंडेड, इस तरह का मौसम समाप्त हो गया, यानी कि जो गर्मी का मौसम चल रहा था वह समाप्त हो गया। नेक्स्ट है ब्रोक द बैड न्यूज़ मीन्स जेंटली टोल्ड समवन द बैड न्यूज़, धीरे से किसी को बुरी खबर के बारे में बताना। नेक्स्ट, ब्रेक ए स्ट्राइक मीन्स एंड इट बाय मेकिंग द वर्कर्स सबमिट, वर्कर्स को संतुष्ट करके उनकी स्ट्राइक समाप्त करना और उन्हें काम पर भेजना। अब हमने अपनी तरफ से 3 वर्ड्स बताने हैं और उनका मीनिंग भी बताना है। पहला है लंच ब्रेक मीन्स टाइम टू हैव लंच, लंच करने का समय। ब्रोक इनटू मीन्स द थीफ ब्रोक इनटू द हाउस थ्रू द विंडो, चोर ने खिड़की के रास्ते घर में सेंध लगाई। ब्रोक इनटू मतलब सेंध लगाना। ब्रेकअप मनी प्रॉब्लम्स लीड टू मैरिटल ब्रेकअप्स, धन से संबंधित समस्याओं के कारण वैवाहिक संबंध टूट जाते हैं। नेक्स्ट है हु डू यू थिंक मिस्टर नाथ इज़, आपके विचार में मिस्टर नाथ कौन है। राइट ए पैराग्राफ और 2 अबाउट हिम, उसके बारे में 1 या 2 पैराग्राफ लिखो। आंसर, मिस्टर नाथ इज़ ए लीन एंड थिन पर्सन, मिस्टर नाथ एक झुका हुआ और पतला सा आदमी है। ही हैज़ स्कार्स ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर चोट के निशान हैं। ही डजंट टॉक टू एनीवन, वह किसी से बातचीत नहीं करता। ही हैज़ नो फ्रेंड, उसका कोई मित्र नहीं है। ही लिव्स एलोन, वह अकेला रहता है। बट ही इज़ ए वेल मैनर्ड पर्सन, लेकिन वह एक सभ्य आदमी है। ही इज़ पोलाइट टूवर्ड्स एवरीवन, वह हर एक व्यक्ति के प्रति विनम्र है। हिज ईटिंग हैबिट्स आर सिंपल, उसकी खाने की आदतें साधारण हैं। ही एट 2 टाइम्स मील, वह 2 समय का खाना खाता है। ही ड्रैंक टी इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून, वह सुबह और दोपहर को चाय पीता है। माया सस्पेक्टेड हिम टू बी ए क्रिमिनल, माया उसको एक अपराधी समझती थी। शी बिगैन टू इन्वेस्टिगेट अबाउट हिम, उसने उसके बारे में जांच करनी शुरू की। समवन केम टू मीट हिम एवरी संडे, कोई व्यक्ति उससे हर रविवार को मिलने आता था। माया आस्क्ड क्वेश्चंस अबाउट हिम फ्रॉम रमेश, माया ने रमेश से उसके बारे में प्रश्न पूछे। इन फैक्ट मिस्टर नाथ इज़ ए सिंपल एंड जेनरस पर्सन, वास्तव में मिस्टर नाथ एक साधारण और दयावान आदमी है। ही इज़ नॉट ए क्रिमिनल, वह एक अपराधी नहीं है। सेकंड है व्हाट एल्स डू यू थिंक निषाद एंड माया विल फाइंड आउट अबाउट हिम, आपके विचार में निषाद और माया ने उसके बारे में और क्या खोजा होगा। हाउ और कैसे खोजा होगा। विल दे एवर बी फ्रेंड्स, क्या कभी वे मित्र बने होंगे। थिंक अबाउट दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के बारे में सोचिए। एंड राइट ए पैराग्राफ और 2 और टू कंटिन्यू द स्टोरी, और इस कहानी को जारी रखने के लिए 1 या 2 पैराग्राफ लिखो। आंसर, निषाद एंड माया वुड हैव फाउंड दैट द संडे विजिटर वाज हिज ब्रदर, निषाद और माया को पता चला होगा कि संडे को आने वाला व्यक्ति उसका भाई था। मिस्टर नाथ यूज्ड टू वर्क इन ए प्राइवेट फर्म, मिस्टर नाथ एक प्राइवेट फर्म में काम करते थे। ही लेफ्ट द जॉब बिकॉज ही वॉज नॉट कीपिंग वेल, उन्होंने जॉब छोड़ दी क्योंकि वह उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था। ही इज़ सफरिंग फ्रॉम सम लीवर एलिमेंट, वह किसी लीवर की बीमारी से जूझ रहे थे। एंड ही विल बी अंडरगोइंग ए सर्जरी वेरी सून, और जल्दी ही उसकी सर्जरी की जानी थी। निषाद फाइंड्स मिस्टर नाथ ए केयरिंग एंड लविंग पर्सन, निषाद मिस्टर नाथ को एक देखभाल करने वाला और प्यारा आदमी समझता था। ही गोज़ टू हिज हाउस एवरी इवनिंग, वह हर रोज़ शाम को उसके घर जाता है।
माया रिग्रेट्स अबाउट हिज अर्लियर थॉट्स अबाउट मिस्टर नाथ। माया मिस्टर नाथ के बारे में अपने पहले के विचारों पर दुखी होती है। निषाद टेक्स हर अलोंग वन डे एंड दे ऑल बिकेम फ्रेंड्स। एक दिन निषाद उसको अपने साथ ले गया और वे सब मित्र बन गए। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।